क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुमने कुछ क्लियरली देखा, सुना या फील किया और किसी ने कहा नहीं यार, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो, और तुम खुद शक करने लगे खुद पे? अगर हां, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। इसका नाम है गैसलाइटिंग, और ये सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं होता, ऑफिस में होता है, फैमिली में होता है, दोस्ती में होता है, और सबसे डेंजरस बात, जिस इंसान के साथ होता है वो खुद नहीं जानता कि उसके साथ क्या हो रहा है। आज मैं तुम्हें 5 क्लियर साइंस बताऊंगा और एक सेल्फ टेस्ट भी, ताकि तुम खुद चेक कर सको। 1944 में एक हॉलीवुड फिल्म आई, गैसलाइट। इसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कन्विंस करता है कि वो पागल हो रही है। घर की लाइट्स डिम होती हैं, और जब वाइफ पूछती है तो हस्बैंड कहता है, कौन सी लाइट्स? सब नॉर्मल है, तुम इमेजिनेशन में जी रही हो। उसी फिल्म के नाम पे ये साइकोलॉजिकल टर्म बना, गैसलाइटिंग। सिंपल डेफिनेशन, जब कोई इंसान डेलिबरेटली तुम्हारी रियलिटी को ट्विस्ट करे ताकि तुम खुद पे शक करो। ये एक्सीडेंटली नहीं होता, ये एक कॉन्शियस मैनिपुलेशन है। पहला साइन, ये हुआ ही नहीं। तुम क्लियरली याद करते हो कुछ, और वो कहता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो या भूल गए। बार बार यही होता है, और धीरे धीरे तुम अपनी मेमोरी पे शक करने लगते हो। दूसरा साइन, तुम बहुत सेंसिटिव हो। जब भी तुम कुछ फील करो और एक्सप्रेस करो, वो तुम्हें डिसमिस कर दे। इतनी छोटी बात पे इतना ड्रामा, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। यह सुन के तुम अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाने लगते हो। तीसरा साइन, सबके सामने अलग, अकेले में अलग। पब्लिक में वो इंसान बिल्कुल नॉर्मल, लविंग, केयरिंग लगता है, पर जब तुम अकेले होते हो वो बिल्कुल बदल जाता है, और जब तुम किसी को बताते हो कोई बिलीव नहीं करता। चौथा साइन, तुम्हारी अचीवमेंट्स को छोटा करना। ये तो कोई भी कर लेता, इसमें क्या बड़ी बात है। बार बार ये सुन के तुम जेन्युइनली बिलीव करने लगते हो कि तुम कुछ खास नहीं हो। पांचवा साइन, तुम पागल हो रहे हो। यह सबसे डेंजरस साइन है, डायरेक्टली तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे अटैक। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, तुम ठीक नहीं हो, और तुम सोचने लगते हो शायद सच में कुछ गलत है मेरे साथ। अब खुद से ये 4 सवाल पूछो। 1, क्या तुम बार बार अपनी मेमोरी और फीलिंग्स पे शक करते हो? 2, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो? 3, क्या किसी खास इंसान के साथ टाइम बिताने के बाद तुम एग्जॉस्टेड और कंफ्यूज्ड फील करते हो? 4, क्या तुम अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताने से डरते हो क्योंकि लगता है कोई बिलीव नहीं करेगा? अगर 3 या 4 का जवाब हां है, तुम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, और यह तुम्हारी गलती नहीं है। गैसलाइटिंग इतनी स्लोली होती है कि जब तक पता चलता है महीने या साल निकल जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है गैसलाइटिंग एक फॉर्म ऑफ इमोशनल एब्यूज है, और इससे बाहर निकलना पॉसिबल है, पर पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज करना। जो तुम फील करते हो वो रियल है, तुम्हारी मेमोरी रियल है, तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड हैं। कोई भी इंसान जो तुम्हें बार बार अपनी रियलिटी पे शक कराए, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। अगर यह वीडियो तुम्हारे काम आई या किसी के बारे में सोचा तुमने, तो उन्हें यह वीडियो जरूर भेजो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में एक और ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रैप बताऊंगा जो रोज तुम्हारी जिंदगी अफेक्ट कर रही है और तुम जानते भी नहीं। कमेंट में लिखो, मैं अपनी रियलिटी पे ट्रस्ट करता हूं। सिर्फ ये एक लाइन बहुत पावरफुल है।